प्यारे बच्चों, आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के गुण और धर्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको पहले यह बता दें कि इसके पहले वाले भाग 1 में जो आप पढ़े थे उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। वह था त्रिकोणमितीय फलन का परिभाषा, जिसमें आपको उसके डोमेन और रेंज को हर तरह से याद कर लेना है ताकि सवाल बनाते समय आप उसका उपयोग कर सकें। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण धर्म प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब आप यह ध्यान दीजिए कि पहला गुण क्या है। तो गुण धर्म फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट में है साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। एक्स का मान 1 से छोटा या बराबर और -1 से बड़ा या बराबर है। इस तरह इसमें 6 फॉर्मूला है, जिसमें आपने पहला देखा, दूसरा इसी तरह का है कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। इसमें भी एक्स का मान 1 से छोटा या बराबर और -1 से बड़ा या बराबर है। तीसरा tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यहाँ पर x का मान इन्फिनिटी से छोटा और -इन्फिनिटी से बड़ा है, अर्थात यह रियल नंबर है। सभी के सभी रियल नंबर इस इंटरवल के अंतर्गत आ जाते हैं। चौथा कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। -इन्फिनिटी से बड़ा है x का मान और छोटा है इन्फिनिटी से। उसके बाद पांचवा सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। छठा कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप इसके पहले कॉसेक एक्स के रेंज में पढ़े थे कि इसका मान रियल नंबर्स में से 1 और 1 के बीच की संख्या को हटा देने पर प्राप्त होता है। उसी बात को यह लिखने का एक दूसरा तरीका है। आप उस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। फिर जो आप परिभाषा पढ़े हैं उसके अनुसार परिभाषा से x बराबर साइन थीटा। अब इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब 2 में 1 से मान रखने पर, जरा आप ध्यान दीजिएगा, 2 में शुरू में x लिखा है, उसके बाद साइन लिखा हुआ है। अब इस थीटा का मान हम 1 से डाल देते हैं, तो 1 से थीटा का मान कितना लिखा हुआ है? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x। अतः अब आपको जो प्रूफ करना था पहला में, वह प्रूफ हो चुका है। लेकिन अंतर यह है कि बायां भाग दायां में है और दायां भाग बायां में है। इससे कोई हर्ज ना है। आप इसे फिर अच्छा से लिख लीजिए, साइन इनवर्स x बराबर x।
बच्चों यह आपके लिए एक सूत्र हुआ। हम कहेंगे कि इस सूत्र को आप हमेशा याद रखिए, यह कैलकुलस में भी काम देगा और सभी आप जब सब बनाइएगा सवाल उसमें यह इसका ज़रूरत पड़ेगा और आपको यह बहुत फायदा पहुंचाएगा। अब इसी प्रकार अन्य परिणामों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस 6 में से हम एक प्रूफ कर दीजिए। आप इसी तरह से 5 अन्य को प्रूफ कर सकते हैं। यह आपका पहला गुण धर्म था। अब हम इसे बोर्ड पर से मिटा देते हैं। अब गुण धर्म 2, प्रॉपर्टी 2, इसमें पहला है साइन इनवर्स साइन x बराबर x। यहाँ x का मान π/2 से छोटा या बराबर और -π/2 से बड़ा या बराबर है। दूसरा cos इनवर्स cos x बराबर x। यहाँ x का मान पाई से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा है। तीसरा tan इनवर्स tan x बराबर x। यहाँ x का मान रियल नंबर है अर्थात x बिलोंग टू R। चौथा cot इनवर्स cot x बराबर x। यहाँ x बिलोंग टू R। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान इन्फिनिटी से छोटा और -इन्फिनिटी से बड़ा है। पांचवा सेक इनवर्स सेक x बराबर x। मॉड यहाँ x का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा है या बराबर है और x का मान π/2 के बराबर नहीं है। छठा कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x। यहाँ x का मान π/2 से छोटा और -π/2 से बड़ा है, x का मान 0 के बराबर नहीं है। यह सब बात आप जो परिभाषा पढ़े थे उसके रेंज से नोट कर सकते हैं और उसके रेंज से मिलाकर देख लीजिए और इस तरह का लिखने का अभ्यास और समझने का अभ्यास कीजिए। अब आप इसका प्रूफ देखिए। पहला माना साइन x बराबर y, यह समीकरण फर्स्ट। परिभाषा से x बराबर साइन इनवर्स y या 2। अब आप समीकरण 1 से y का मान 2 में रख दीजिए। देखिए क्या प्राप्त होता है। 1 से y का मान 2 में रखने पर x बराबर साइन इनवर्स साइन x, अतः साइन इनवर्स साइन x बराबर x। यह हम लोग पहला प्रूफ कर लिए। जब यह पहला प्रूफ हो गया तो इसी तरह से अब आप चाहें तो 2 से लेकर 6 तक अर्थात 5 को प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अब
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के दूसरे गुण धर्म को जान गए। इसे भी आपको फॉर्मूला की तरह याद कर लेना है। अब इसके बाद तीसरा गुण धर्म हम इसे अब मिटाते हैं। अब आप तीसरा प्रॉपर्टी देखें। इसका तीसरा प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसका प्रूफ देखिए। माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, परिभाषा से माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। अब हम लोग दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं, तो बाएं तरफ का माइनस प्लस में बदल जाएगा और दाहिने तरफ माइनस आ जाएगा। अब आप जानते हैं माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, x इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अब हम फिर परिभाषा का उपयोग करें तो हम पाएंगे कि यह साइन अगर बाएं तरफ आ रहा है तो यह इन्वर्स के रूप में लिखाएगा साइन इन्वर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। अब साइन इन्वर्स x और माइनस से फिर दोनों तरफ गुना कर दिए तो यह थीटा फिर प्लस में बदल गया। अब समीकरण 1 से अगर हम थीटा का मान रख दें तो क्या प्राप्त होगा? 1 से थीटा का मान रखने पर माइनस साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स माइनस x। यह हम लोगों का पहला गुणधर्म प्रूफ हो गया। अब इस दो को प्रूफ करने के लिए हम लोग सेम इसी प्रकार से इस दोनों का प्रूफ ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य दो परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य दो परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। आपने क्या देखा? गुणधर्म 3 में अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो यह माइनस पहले आएगा, लेकिन यह कितने फंक्शन में? मात्र 3 में, साइन में, tan में और कॉसेक में। लेकिन कॉस, कॉट और सेक में यह बात नहीं होगा। अब उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आप गुणधर्म 4 देखिए। गुणधर्म 4, अब इसे मिटा देते हैं। गुणधर्म 4 में पहला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दूसरा का कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और तीसरा का सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बच्चों अब इसका आप प्रूफ देखें। माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। फिर परिभाषा से माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा। अब दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिए तो आपको प्राप्त होगा x बराबर माइनस कॉस थीटा। आप 11वां में यह पढ़े हैं माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा। अब फिर एक बार आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के जो परिभाषा पढ़े हैं उसका उपयोग कीजिए तो आपको प्राप्त होगा कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा।
अब आप थीटा को बाएं लाइए, माइनस है तो प्लस, और कॉस इनवर्स को बराबर के दाएं ले जाइए, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 1 से थीटा का मान रखने पर, अब थीटा के जगह आप कॉस इनवर्स माइनस एक्स रख दीजिए, आपको प्राप्त होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह से अगर आप चाहें तो अन्य दो प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अन्य दो परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप प्रॉपर्टी 4 को खूब बढ़िया भली भांति समझ गए। जरा ध्यान दीजिए, साइन में, टैन में और कॉसेक में अगर माइनस एक्स रहता है तो वह पहले आ जाता है, लेकिन कॉस, कॉट और सेक में इस तरह की बात हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इस तरह से लिखा जाता है। और इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए। अब आपको हम गुणधर्म 5 बताते हैं। यह गुणधर्म अन्य सभी गुणधर्मों से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, एक्स बिलोंग टू 0 1। दूसरा का tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स बिलोंग टू R। तीसरा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जरा आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यह 3 गुणधर्म हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग आपको कैलकुलस में भी आएगा। अब पहले का प्रूफ, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो परिभाषा से एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि साइन थीटा को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर हम फिर परिभाषा का उपयोग करें, कॉस को बराबर से बाएं, दाहिने से बाएं लाए तो हमें प्राप्त होगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इस थीटा को आप दाहिने बराबर के दाहिने से बाएं लाइए, यह माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब 1 से आप इस थीटा का मान यहां डाल दीजिए। 1 से थीटा का मान रखने पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी प्रकार अन्य दो परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसे आप भली भांति एक बार प्रूफ करके और पूरा तरह से याद कर लीजिए।